नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि बौद्ध संगतियाँ इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, इसमें हम देखेंगे महात्मा बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ग्रह को त्याग दिया था, जिसको क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। इन्हें ग्रह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कालाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। किनसे ली? आलार कालाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कालाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। प्रथम गुरु कौन थे? तो आलार कालाम। और महात्मा बुद्ध को उरे बेला यानी बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? तो उरे बेला यानी बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ, कहाँ पर दिया है अपना पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने? तो सारनाथ ऋषिपत्तनम यानी ऋषिपत्तनम में दिया। बौद्ध परंपरा में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इन्हें बौद्ध परंपरा में इसे क्या नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना हुई। बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना हुई। महात्मा बुद्ध ने जनसाधारण को अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। कौन सी भाषा में दिए थे उन्होंने अपने उपदेश? तो पाली भाषा में उपदेश दिए हैं। बिंबिसार, उदयन एवं प्रसेनजीत बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे। जो बिंबिसार है, उदयन एवं प्रसेनजीत ये बुद्ध के प्रमुख अनुयायी हुए हैं। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म में रखी गई। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म में रखी गई थी। उसके बाद में हम देखेंगे बौद्ध संगीतियाँ, तो इसके बारे में हम जानेंगे। संगीत, आयोजित वर्ष, आयोजित स्थल, अध्यक्ष, राज्यकाल और उद्देश्य। तो प्रथम संगीति कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व। कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो राजगृह में। अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। किसके राज्यकाल में हुई थी? तो अजात शत्रु। और उद्देश्य क्या था इसके? तो इसके उद्देश्य थे बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों यानी विनय पिटक व सूत पिटक में संकलित किया गया। किसमें संकलित किया गया? बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों में संकलित किया गया, विनय पिटक और सूत पिटक में। फिर द्वितीय संगीति तो 383 ईसा पूर्व वैशाली में। कहाँ पर हुई थी? वैशाली में। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सर्वकामिनी अश्वघोष। अब किसके राज्यकाल में हुई थी? तो काला शोक। इसके जो उद्देश्य थे वो क्या थे? अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध धर्म स्थावीर एवं महासंधिक 2 भागों में बंट गया। फिर तृतीय कब हुई? तो 251 ईसा पूर्व। कहाँ पर? पाटलिपुत्र। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगालीपुत्र 30। अब ये किसके राज्यकाल में हुई थी? तो अशोक के। इसमें है तीसरा पिटक यानी अभिधम्य पिटक जोड़ा गया। देखेंगे चतुर्थ, तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। किसके राज्य उसमें हुई थी? तो कब? ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। वसुमित्र उपाध्यक्ष अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे। किसके राज्य में हुई थी? शासनकाल में तो कनिष्क। बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों यानी हीनयान तथा महायान में विभाजित। इसमें क्या हुआ था? जो बौद्ध धर्म था वो 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। पहला हुआ था हीनयान और दूसरा था महायान। फिर देखेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है।
तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। फिर महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। कहां पर दिए? श्रावस्ती में दिए। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया था। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया था। महात्मा बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली व आनंद थे। महात्मा बुद्ध के प्रधान शिष्य कौन थे? तो उपाली और आनंद थे। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित खुशीनगर पहुंचे, जहां 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में अपना शरीर त्याग दिया। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। यानी उन्होंने अपना जो शरीर त्यागा उसको किस नाम से जाना जाता है? तो महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। मृत्यु से पूर्व महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद को दिया। किसको दिया? उन्होंने अपना पहला अंतिम उपदेश तो सुभद को दिया। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में विभाजित किया गया? उनके जो अवशेष बचे थे उनको तो 8 भागों में विभाजित किया गया। फिर देखेंगे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। तो त्रिरत्न कौन कौन से थे? तो बुद्ध, धर्म, धम्म और तथा संघ। बुद्ध, धम्म तथा संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। फिर बौद्ध धर्म के मूलाधार 4 आर्य सत्य हैं। तो 4 आर्य सत्य कौन से हैं? तो पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अर्थात अष्टांगिक मार्ग। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ये साधन है। तो कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, फिर है सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण कहा गया है। भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। कल्याण मित्र किसे कहा गया है? तो अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। फिर बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी यानी वास्तव में ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर ही बल दिया गया है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी माना गया है। फिर देखेंगे दामाद का नाम। तो उनके दामाद का क्या नाम था? तो जमाली महावीर का प्रथम शिष्य। फिर है ज्ञान की प्राप्ति। तो जुम्बिक ग्राम रिजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे। फिर है प्रथम भिक्षुणी यानी चंदना चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री। फिर है महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया। तो देखेंगे अनेकांतवाद का सिद्धांत स्यादवाद एवं दर्शन तथा अणुव्रत जैन धर्म का है। किसका है? अनेकांतवाद का सिद्धांत स्यादवाद एवं दर्शन तथा अणुव्रत जैन धर्म का है। बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण मैसूर के गंगवंश के एक मंत्री ने कराया था। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। खजुराहो में जो जैन मंदिर है उनका निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने करवाया था। ऋग्वेद के केसी सूक्त में कुछ जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र में महावीर की तपस्या तथा काया क्लेश का बड़ा रोचक वर्णन मिला है। बाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर तथा स्थूल भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा जाता है। तो दिगंबर किनको कहा जाता है?
तो भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर तथा स्थूल भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा जाता है। जैनों के उत्तर भारत में दो प्रमुख केंद्र हैं। तो उत्तर भारत में कौन कौन से केंद्र हैं? तो इसमें है उज्जैन तथा मथुरा। उज्जैन तथा मथुरा, जैनों के उत्तर भारत में दो प्रमुख केंद्र थे, उज्जैन तथा मथुरा। फिर आता है महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष सुंगम महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष सुधमर्ण था। कौन था? सुधमर्ण। फिर दक्षिण में जैन धर्म को संरक्षण देने वाले राज्य थे गंग, कदंब, चालुक्य एवं राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष जैन सन्यासी था। उसने रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये की थी अमोघ वर्ष ने। राजाओं में उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और खारवेल जैन धर्म के समर्थक माने जाते हैं। पार्श्वनाथ का काल महावीर से 250 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत हैं। इसमें कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा अस्तेय। ये 4 महाव्रत माने जाते हैं। अपने पूर्वगामी पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत अर्ध मागधी भाषा में दिए हैं। यह जैन धर्म की मुख्य भाषा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया है। महावीर के जीवन काल में 10 गणधर की मृत्यु हो गई। केवल सुधर्मण ही जीवित था। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। यानी मौर्यों का जब काल था उसमें मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र माना जाता था। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी यानी राजगिरी में हुई थी। जैन धर्म में तप एवं अहिंसा पर विशेष बल दिया गया। जैन धर्म में तप और अहिंसा पर विशेष बल दिया गया। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को वस्त्र धारण करने की अनुमति दी थी, किंतु महावीर ने पूर्णतः नग्न रहने का उपदेश दिया था। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति हेतु यति जीवन आवश्यक माना जाता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए यति जीवन आवश्यक माना जाता है। फिर है महाजनपद और उनकी राजधानी। जो 16 महाजनपद थी वो कौन कौन सी थी? तो इसमें काशी, इसकी राजधानी थी वाराणसी, कौशल, इसकी थी श्रावस्ती, अयोध्या, अंग, इसकी थी चंपा, मगध, गिरिव्रज यानी राजगृह, वजी, विदेह एवं मिथिला, मल, कुशीनगर, चेदी, सुक्तमती, वत्स, कौसंबी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, उत्तरी पांचाल, अहिछत्र, दक्षिणी पांचाल, कंपिल्य, मगधस्य, विराटनगर, सुरसेन, मथुरा, अस्मक, पोटन या पोटली, अवंती, उत्तरी
अवंती, उज्जैनी, दक्षिणी अवंती, महिष्मती, गंधार, तक्षशिला, कंबोज, हाटक। और प्रमुख संप्रदाय, मत और आचार्य, तो इसमें था वैष्णव संप्रदाय, विशिष्टाद्वैत और रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय, द्वैतवाद, माधवाचार्य। रुद्र संप्रदाय, शुद्धाद्वैतवाद, विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय, द्वैतवाद, इसमें है निम्बकाचार्य। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है। उसमें कृष्ण को देवकी पुत्र ऋषि घोरा अंगिरस का शिष्य बताया गया है। फिर जैन धर्म ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव, जिन्हें केशव नाम से भी पुकारा गया, को 22वें तीर्थंकर अरिष्टिनेमि का समकालीन बताया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में किया गया है। ऐसे विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या 24 है, पर मत्स्य पुराण में 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। इन अवतारों में कृष्ण का नाम नहीं मिलता है, क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान के साक्षात स्वरूप है। विष्णु के अवतारों में वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय है। वराह का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। फिर मेगस्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा है। देखेंगे शैव धर्म। तो शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी सिंधु घाटी से प्राप्त होती है। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। मेगस्थनीज ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शैव मत का उल्लेख किया है। शैव संप्रदाय को लकुलिस, पाशुपत अथवा महेश्वर कहा जाता है। यानी कि शैव धर्म को लकुलिस, पाशुपत अथवा महेश्वर कहा जाता है।